Hello everyone. So now let us do one MCQ problem from conditional convergence. The question says that conditional convergence phenomenon is option A, poor countries grow faster than rich countries. ये possible है but essential नहीं है. ये possibility है. ये तभी होगा अगर poor countries और rich countries का same steady state. अगर दोनों को कन्वर्ज कर जाना है तो पुअर कंट्रीज फास्ट ग्रो करेंगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी है मगर ये एसेंशियल बात नहीं है, इसलिए इसको हम राइट आंसर मार्क नहीं कर सकते। बी कह रहा है कंट्रीज कन्वर्ज टू सेम स्टेडी स्टेट्स, ये नहीं होता है। अलग अलग कंट्रीज के अलग स्टेडी स्टेट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज के सेम स्टेडी स्टेट हो सकते हैं तो वही कन्वर्ज करेंगी, जिनके सेम स्टेडी स्टेट नहीं है वो अपने अपने स्टेडी स्टेट को जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कंट्रीज कन्वर्ज टू देयर ओन स्टेडी स्टेट्स, ये एकदम सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे सारी बातें कवर हो जाती हैं, आप अपने अपने स्टेडी स्टेट को जा रहे हैं। ठीक है। हो सकता है दो कंट्रीज का स्टेडी स्टेट सेम हो तो दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, हो सकता है डिफरेंट हो तो कन्वर्ज नहीं करेंगे। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब ये है दैट द कंट्रीज मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव स्टेडी स्टेट्स, वो अपने अपने स्टेडी स्टेट्स को मूव करती हैं। अगर if they have same steady state then eventually they will converge, but if they have different steady states then they will never converge. डी में कह रहा है रिच नेशंस कन्वर्ज टू वन स्टेडी स्टेट, पुअर नेशंस कन्वर्ज टू अनदर स्टेडी स्टेट। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिच नेशंस आगे जाके पुअर हो जाए, पुअर नेशंस आगे जाके रिच हो जाए। तो ये कहना सही नहीं है कि रिच नेशंस अलग जगह कन्वर्ज करेंगे, पुअर अलग जगह। और ये भी हो सकता है कि रिच और पुअर एक ही जगह कन्वर्ज कर जाए, दोनों पुअर हो जाए, दोनों रिच हो जाए। तो ये डी भी करेक्ट आंसर नहीं है, सी इज द राइट आंसर। राइट, ओके, थैंक यू।